जौहर जौहर राजपूत रानियों एवं राजपूत घरानाओं की महिलाओं द्वारा दुश्मनों से आत्मरक्षा एवं स्वाभिमान के लिए किए जाने वाली प्रथा है। जौहर का जिक्र अधिकतर हिंदू राजपूतों के गौरवशाली इतिहास में ही मिलता है। इस प्रथा में राज परिवार की महिलाएं दुल्हन की तरह सजकर एक साथ अपने आप को आग के हवाले कर देती है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का मानना है कि इसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। जौहर से होने वाली पीड़ा से बचने के लिए महिलाएं श्लोक एवं अपनी कुलदेवी के नाम का उच्चारण करते हुए आग में कूद जाती है, जिससे इनके दर्द से निकली आवाज़ें जय भवानी जैसे नारों से दब जाती हैं। इस प्रथा को सिर्फ मुस्लिम राजाओं के आक्रमण के समय किया गया था, जबकि हिंदू राजाओं के मध्य युद्ध के दौरान इसका कोई इतिहास नहीं है। इसका उल्लेख अधिकतर दिल्ली सुल्तान के इस्लामिक इतिहासकारों की किताबों में ही मिलता है। जौहर के संबंध में चर्चा करने पर ही रूह कांप जाती है। जीवित शरीर को अग्निकुंड को समर्पित करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें बहुत ही साहस की आवश्यकता होती है। साथ ही इसके पीछे का कारण भी बहुत ज्वलंत होता है। बताया जाता है कि जब राजा, खास तौर पर मुगल शासक, युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसके पश्चात किले में प्रवेश करते थे, तो वह महारानी के साथ और भी अन्य सुंदर औरतों पर अपना कब्जा चाहते थे। इसके लिए वह महिलाओं का अपमान भी किया करते थे, लेकिन इसके पूर्व वह स्त्रियां या तो जहर खाकर प्राण दे देती थी या फिर जौहर कर लेती थी। इतिहास में ऐसे भी हमलावर मुगल शासक हुए हैं जिन्होंने विजय के पश्चात जब किले में कब्जा किया और रानियों को मरा हुआ पाया, तो वे गुस्से से पागल हो जाते थे और उनके मृत शरीर के साथ क्रूरता की जाती थी। अपने शरीर के साथ क्रूरता ना हो और शरीर के अंगों को काटा ना जाए, इसीलिए महिलाएं तथा महारानियां जहर खाकर प्राण देने के बजाय जौहर कुंड में अग्नि को अपने आप को समर्पित कर दिया करती थी। जब युद्ध में राजा की हार निश्चित हो जाती थी या फिर राजा वीरगति को प्राप्त हो जाता था, तब उनकी रानियां यानी कि अपनी वीरांगनाएं जौहर कर लेती थी, अर्थात जौहर कुंड में आग लगाकर खुद को उसमें कूद जाती थी। जौहर कर लेने का कारण युद्ध में हार होने पर शत्रु राजा द्वारा हरण किए जाने का भय होता था। जौहर की परंपरा राजस्थान में पुरानी है। राजस्थान में पहली बार और एकमात्र जल जौहर हुआ था। बात साल 1301 की है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर हमला कर दिया था। हमीर देव की पत्नी रानी रंगादेवी ने पद्मला तालाब में कूदकर जल जौहर कर लिया था। उस वक्त खिलजी ने 11 महीने तक रणथंभौर के किले को घेरा था। दूसरा जौहर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया था। इस युद्ध में राजा रतन सिंह की वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद रानी पद्मावती ने अन्य रानियों और दासियों के साथ जौहर कर लिया। इसके बाद तीसरा जौहर 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने जौहर किया था। कहा जाता है कि उस समय रानियों ने भी हमलावरों के सामने शस्त्र उठाए थे। इसके बाद 13,000 रानियों का साथ उन्होंने जौहर कर लिया था। फिर 1566 में दिल्ली के बादशाह अकबर के आक्रमण के समय चित्तौड़ की रक्षा कर रहे जयमल राठौड़ और पद्मा सिसोदिया की वीरांगनाओं के साथ हजारों स्त्रियों ने जौहर किया था। वीरों का बलिदान और वीरांगनाओं का अग्निस्नान चित्तौड़ की परंपरा रही है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव।